भारत की शान कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बयान देने वाले बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें भी पुलिस वाले विजय शाह को सम्मान दे रहे हैं। सेना का अपमान करने वाले को सम्मान दिया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जो है वो सेना का सम्मान और राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री जो ऐसा घटिया बयान दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की जगह डैमेज कंट्रोल में वो जुट जाती है। और इसी डैमेज कंट्रोल के बीच ही पुलिस भी विजय शाह की खिदमत में लग गई है। सेना के अपमान करने वालों को जरा सी तकलीफ ना हो, उनके सम्मान में कमी ना आ जाए, इसी वजह से पुलिस ने बीड़ा उठा लिया है बीजेपी के नेता की इज्जत बचाने का। हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद भी पुलिस विजय शाह की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो हुई, लेकिन पुलिस ने इसमें ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। आरोपी के नाम के आगे श्री जोड़कर पुलिस ने शाह को सम्मान की माला पहना दी। पुलिस ने एफआईआर में श्री विजय शाह लिख दिया। एमपी पुलिस ने मंत्री विजय शाह के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा है। बीजेपी के नेता है, पावरफुल है, इतनी इज्जत तो बनती ही है। आप खुद सोचिए, पुलिस वाले आरोपी लिखने की जगह या फिर जो भी पुलिस वाले लिखते हैं एफआईआर में उसके लिखने की जगह विजय शाह के नाम के आगे लिख रहे हैं श्री विजय शाह। इतना सम्मान दे रही है पुलिस बीजेपी के नेता को, क्योंकि बीजेपी के नेता है, मंत्री भी है मध्य प्रदेश में, इतनी सम्मान तो उन्हें दिया ही जाना चाहिए। हाईकोर्ट के सख्त फटकार के बावजूद पुलिस की यह हरकत जारी है। सवाल यह है कि आखिर सेना का अपमान करने वाले के लिए पुलिस का दिल इतना नरम क्यों है? ऐसा संबोधन पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा केस दर्ज करने में भी पुलिस को काफी समय लगा था, जिस पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी। कोर्ट की फटकार के बाद भले ही मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया हो, उन पर देश की अखंडता को खतरे में डालने का केस दर्ज किया गया हो, इसके बाद भी पुलिस के साए में रहने वाले मंत्री की अब गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। मंत्री ने मामले से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिल पाई थी। लेकिन पुलिस खूब इस बीजेपी के मंत्री को राहत दे रही है। पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर पुलिस को फटकार लगाई थी। पहले भी कोर्ट जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर फटकार लगा चुका है पुलिस को। बेंच ने एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा था, क्या यही है? क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? अदालत ने देखा कि एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं है जो अपराध को दर्शा सके। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द आसानी से किया जा सके। एफआईआर में कुछ भी नहीं है। एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट है जिसमें अभियुक्त जो है, जो विजय शाह है, उसकी करतूतों का जिक्र ही नहीं किया गया है। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। ये एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। एफआईआर में सुधार किया जाना चाहिए। गनीमत ये रही इस वक्त भी कि एमपी पुलिस की चालबाजी को हाई कोर्ट ने पकड़ लिया था। इसके बाद जमकर कोर्ट ने फटकार लगाई और एफआईआर में अपराध का जिक्र करने का आदेश तक दिया था। लेकिन इतनी फटकार लगने के बाद भी पुलिस की हमदर्दी विजय शाह के लिए अपनापन खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ये ज्यादा बढ़ गया। और इसी वजह से कोर्ट की फटकार को साइड में रखकर अब पुलिस ने एफआईआर में श्री विजय शाह लिख दिया है। श्री विजय लिखकर मंत्री विजय शाह को खूब सम्मान दिया जा रहा है। एफआईआर में श्री विजय शाह लिखने का यह वाकया कोई छोटी मोटी भूल नहीं है जो पुलिस से गलती हो गई हो। एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके देश की शान को बढ़ाया है, और दूसरी तरफ एक मंत्री जिनके बयान को कोर्ट ने गटर छाप बता दिया, फिर भी पुलिस उनकी इज्जत में श्री जोड़ने से नहीं चूकती। क्या यह पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएगा, या फिर यह दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता कानून से ऊपर हैं? आखिरकार पुलिस ने क्यों इनको श्री लिखकर इज्जत दी है? कर्नल सोफिया जैसी वीरों की शान का ठेस पहुंचाने वाले ऐसे नेताओं को श्री जैसी रियायत वाकई ही शर्मनाक है। ये इतना घटिया बयान दे रहे थे, सोफिया को आतंकियों की बहन बता रहे थे, कह रहे थे कि जिन लोगों ने
हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं के धर्म की, उन्हीं की जाति के बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। मतलब आतंकियों की बहन बता रहे थे एक कर्नल को, एक सेना के कर्नल को, क्योंकि वो एक मुसलमान है। इसी वजह से ये बीजेपी के नेता सेना का अपमान करने पे उतर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात, शर्म की बात तो ये है कि बीजेपी का आला कमान, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता इन पर कुछ नहीं बोलते, बस माफी का ढोंग दिखाया जाता है। और कोर्ट की फटकार के बाद जब खुद कोर्ट संज्ञान लेता है तो एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस लापरवाही दिखा देती है। और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें पता ही नहीं चलता कि विदिशा ने क्या किया है, उनकी करतूतों का जिक्र नहीं होता। और अब इनको श्री बोल दिया, श्री विदिशा। आखिरकार पुलिस वाले क्यों इनको रियायत दे रहे हैं, पुलिस वाले क्यों इनको इज्जत दे रहे हैं? क्या इसके पीछे ये वजह है क्योंकि ये सत्ता में है, मंत्री हैं, इसी वजह से सेना के अपमान करने वाले को इज्जत दी जा रही है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? विदिशा को जिस तरह से पुलिस वाले इज्जत दे रहे हैं और उनके नाम के आगे श्री लगा रहे हैं, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।